इमेजिन करिए, एक समय था जब महिलाएं सिर्फ अपने घर तक सीमित थीं। उनका काम बस घर के काम करना, बच्चों को संभालना और परिवार का ध्यान रखना होता था। पर आज वही महिलाएं देश की राजनीति में अपना दमखम दिखाते हुए नए इतिहास लिख रही हैं। ये सफर आसान नहीं था, पर ये Let's explore कहानी this है remarkable हिम्मत, journey and संघर्ष और सफलता की। of आइए women इस in Indian सफर को politics. समझते हैं और जानते हैं कि महिलाओं ने इंडियन पॉलिटिक्स में कैसे अपना नाम बनाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द रिसर्च पर। महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स में एंट्री का पहला कदम 1950s में आया, जब हमारे संविधान ने उन्हें वोटिंग Let's का explore this अधिकार remarkable दिया। journey and इंदिरा गांधी जी का नाम आज भी एक women मिसाल in है, Indian जो politics. सिर्फ इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, बल्कि एक ग्लोबल लीडर बनी। उसके बाद सोनिया गांधी जी, सुषमा स्वराज जी, ममता बनर्जी जी और मायावती जी जैसे नाम राजनीति में छा गए। प्रतिभा पाटिल जी को भला कौन भूल सकता है, देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। लेकिन सिर्फ टॉप लीडर्स ही नहीं, लोकल पॉलिटिक्स में भी महिलाओं का योगदान बढ़ता जा रहा है। पंचायती राज सिस्टम के आने के बाद लैक्स ऑफ वुमेन्स ने विलेज लेवल पॉलिटिक्स में एंट्री की और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनी। इससे एक नई सोच का जन्म हुआ, जहां जेंडर इक्वालिटी का सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं है। महिलाओं को अभी भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला चैलेंज है पैट्रियार्की का, जो हर कदम पर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। राजनीति एक ऐसे फील्ड के रूप में देखी जाती है जो सिर्फ मर्दों के लिए है। दूसरा चैलेंज है सेफ्टी। पॉलिटिक्स एक हाई प्रेशर फील्ड है और इसमें महिलाओं को कई बार हैरेसमेंट और थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। 2018 का NCRB डेटा बताता है कि वुमेन पॉलिटिशियंस पर होने वाले क्राइम्स का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। तीसरा, फंडिंग और रिसोर्सेज का इशू। राजनीति में पैसा और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और ये महिला कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी रुकावट होती है। एक और बड़ी समस्या है रिप्रेजेंटेशन की। लोकसभा और राज्यसभा में महिला MPs का परसेंट अभी भी 15% से कम है। इसका मतलब है कि डिसीजन मेकिंग में अभी भी महिलाओं का योगदान लिमिटेड है। आप सोचिए, एक घर तभी चलता है जब उसमें सबका योगदान हो। वैसे ही एक देश तभी तरक्की करता है जब लीडरशिप में सभी जेंडर्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि जब वुमेन लीडर्स डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनती हैं, तो वो डिसीजंस ज़्यादा इंक्लूसिव और प्रैक्टिकल होते हैं। जेंडर डाइवर्सिटी सिर्फ एक एथिकल इशू नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल है और ज़रूरी भी है। वुमेन लीडर्स एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन जैसे इश्यूज को ज़्यादा फोकस करती हैं। विलेज सरपंच छवि रजावत ने अपने गांव की वजह बदल दी। नारी शक्ति की मिसाल सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं, रूरल एरियाज में भी मिलती है। एक कहानी है राजस्थान की कमला देवी की, जो एक स्कूल टीचर से MLA बनी और अपने क्षेत्र में एजुकेशन को बढ़ावा दिया। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की कानी मोजी, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं। आज की एक और इंस्पायरिंग लीडर है द्रौपदी मुर्मू जी, जो इंडिया की पहली ट्रिपल वुमेन प्रेसिडेंट बनी। उनका सफ़र ये दिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी चैलेंज इंसान को रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट ने भी महिलाओं के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। महिला रिजर्वेशन बिल एक बड़ा कदम था, जो 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व करने की बात करता है।
पंचायती राज एक्ट की तहत 50% रिजर्वेशन का फायदा वुमेन लीडर्स को मिला। सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनजीओज भी वुमेन पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हैं। जैसे सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन का काम है महिलाओं को फाइनेंशियली और पॉलिटिकली एम्पावर करना। हालांकि प्रोग्रेस हुई है, पर ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और उन्हें अपने ड्रीम्स को पूरा करने का पूरा चांस दिया जाए। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन यहाँ एक बड़े रोल प्ले कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं की आवाज़ अब ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है। एजुकेशन के जरिए नए लीडर्स का सफ़र शुरू हो रहा है। आज की महिला सिर्फ एक बेटी, एक माँ, एक पत्नी नहीं, वो एक लीडर है, एक डिसीजन मेकर है और एक चेंज मेकर भी। इंडियन पॉलिटिक्स में वुमेन का रोल सिर्फ एक बिगिनिंग है और आगे का सफ़र और भी प्रॉमिसिंग होगा। जैसा कि किसी ने कहा है, व्हेन वुमेन राइज नेशंस राइज। और ये सफ़र है एक नए भारत का, जहां महिलाएं राजनीति का चेहरा बदल रही हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिए। मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।